नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने मार्च का करंट अफेयर्स करेंगे अपनी इस क्लास में। अपनी पिछली दो क्लासों में जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स किया था। उम्मीद करता हूं आप सभी को वो याद हो गया होगा। आज अपनी शुरुआत करते हैं। जो नई स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य महावाउचर योजना। यह योजना क्या है? प्रारंभ में तो प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के सिर्फ 3 जिले 12 फलोदी और भरतपुर में चलाई गई थी 8 मार्च 2024 को। उसके बाद 8 अगस्त 2024 को यह पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई है। इस योजना का जो नोडल विभाग है वह है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? जिन नज़दीकी जिलों में सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन स्थानों पर QR कोड द्वारा एक ई वाउचर दिया जाता है। उस ई वाउचर द्वारा निजी सोनोग्राफी केंद्र पर निःशुल्क सोनोग्राफी कराई जा सकती है। क्लियर है? क्या है यह सोनोग्राफी आधारित क्या है? एक वाउचर योजना है जो गर्भवती महिलाओं को जिन स्थानों पर निकटवर्ती निजी जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर सोनोग्राफी उपलब्ध नहीं है, वह निजी क्षेत्र में जाकर भी करवा सकता है। एक सोनोग्राफी वाउचर मिलता है कार्ड, और वो कार्ड क्या होता है? QR पर आधारित होता है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिले कौन कौन से? 12 भरतपुर और फलोदी 8 मार्च को, और 8 अगस्त 2024 को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया है। क्लियर है? फिर बात करते हैं, दूसरी है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। यह क्या है? गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष एक प्रोग्राम है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार। यानी ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, ये राज्य सरकार का है। इसके अंदर राजस्थान में महिलाओं को 6,000 रुपये उपलब्ध करवाए जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार अन्य राज्यों में 5,000 रुपये उपलब्ध करवाती है। फिर बात करते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना में। तो देखो, जो वर्तमान सरकार है ये दीदी पर बहुत फोकस कर रही है अभी, ठीक है ना, क्योंकि इनका एजेंडा है मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जाए। तो नमो ड्रोन दीदी योजना है, यह भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसके अंदर क्या होता है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रोग्राम चलाया गया। अभी यह राजस्थान के गडेपान कोटा से शुरू हुआ है अभी, तो अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहां से शुरू हुआ है? गडेपान कोटा से। कब? 11 मार्च 2024 को। और इस दिन क्या हुआ? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह किया गया अभी। कब? 11 मार्च 24 को भी। कब? 11 मार्च 24 को गडेपान कोटा में क्या किया गया? जो महिलाएं हैं उनको क्या किया? किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह आयोजित किया गया, और जिसके तहत 104 स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को ड्रोन प्रदान किए गए भी। और इसी योजना के तहत महिला ड्रोन सखी को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है भी। किस लिए? ड्रोन उड़ाने के लिए भी। और जो महिला ड्रोन पायलट है उसको प्रति माह 15,000 रुपये दिए जाते हैं। किसके द्वारा? इस योजना के द्वारा भी। इसके अलावा एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी होता है और एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी होता है। इसमें क्या करते हैं? ड्रोन द्वारा खेतों की निगरानी, खेतों की कीटनाशक का छिड़काव और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कौन सी? प्रधानमंत्री नमो ड्रोन दीदी योजना में। ठीक है, एक अपने लखपति दीदी योजना भी पढ़ी थी पिछले क्लास में, और ये कौन सी है? नमो ड्रोन दीदी योजना भी। क्लियर है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किसके लिए? गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए। और नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। कहाँ शुरू की गई? अपने राजस्थान में गडेपान कोटा से इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। क्लियर है? फिर बात करते हैं, अगली जो योजना है वह जल संसाधन से संबंधित है। तो आपको पता होगा जो वर्तमान केंद्र सरकार है उन्होंने एक नया मंत्रालय गठित किया था, जल संसाधन मंत्रालय। तो
अगली जो अपनी योजना है वो है जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन क्या है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो नया गठित हुआ उसके द्वारा चलाया गया। हुई 15 अगस्त 2019 को भी, स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 2019 को कौन सा जल जीवन मिशन भी, किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी। मतलब किसका उपक्रम है? केंद्र सरकार का। इस उपक्रम में क्या है? केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो है भी 50:50, यानी कि 50% केंद्र सरकार देगी टोटल व्यय का और 50% राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? 2024 तक, याद रखना 2024 तक जो 100+ आबादी वाले गांव हैं उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना भी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना भी। कौन से गांव हैं? जिनकी आबादी 100 से ज़्यादा है, ठीक है। और कब तक है? 2024, इसी वर्ष तक हर घर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाकर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना। और प्रति व्यक्ति, इसके अंदर एक क्राइटेरिया भी रखा था, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी भी, याद रखना, प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल उपलब्ध करवाना। कब तक? 2024 तक 100+ आबादी वाले हर गांव में घर में कनेक्शन द्वारा। क्लियर है? फिर बात करते हैं, एक नाम सुना होगा अपना, देवी कोट, ठीक है। अरे देवी कहाँ है? राजस्थान में, जो युद्ध के समय काम आई थी, जी तनोट माता, जैसलमेर। तो देवी कोट एक जगह है, कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ पर क्या है? अडानी ग्रुप द्वारा भी, अडानी ग्रुप द्वारा एक नया सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जिसकी क्षमता है 180 मेगावाट भी, याद रखना भी। कितनी क्षमता? 180 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पर है? देवीकोट जैसलमेर में। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा। और इसका जो एजेंसी है उसका नाम है AGEL, मतलब अडानी ग्रुप ऑफ एनर्जी लिमिटेड भी। AGEL द्वारा क्या लगाया जा रहा है? सोलर प्लांट। कहाँ पर है? देवी कहाँ पर है? जैसलमेर। तो देवी को और जैसलमेर में अडानी ग्रुप द्वारा 100 मेगावाट 180 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाया जा रहा है, ठीक है। फिर है हाइब्रिड ड्रोन भी, हाइब्रिड ड्रोन नाम सुना होगा आपने, हाइब्रिड ड्रोन। ये जो राजस्थान के अंदर एक ITI है भी, ITI कहाँ पर है? जोधपुर में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित ड्रोन है भी। किसके द्वारा? ITI, भारतीय IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जोधपुर द्वारा विकसित एक ड्रोन है। और ये ड्रोन क्या है भी? यह पानी और हवा दोनों में काम करने वाला ड्रोन है। ये पानी में भी काम करता है और हवा में भी काम करता है, ठीक है। और ये जो ड्रोन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या बनाया गया है? अपना जो सिस्टम है उसको क्या करे? रिप्लेस कर सुदृढ़ बनाया जाए, ठीक है। बाद में करता हूं, ठीक है। तो ये जो ड्रोन है यह 8 घंटे तक पानी में रह सकता है। कितने घंटे तक? 8 घंटे तक पानी में भी रह सकता है। और यह बनाया गया है, इसमें सहायता ली गई हुई, सहायता किसके? पलक्कड़ IIT प्लस कानपुर IIT, ठीक है। इन दोनों की सहायता जिसको विकसित किया गया, किया किसने है? IIT जोधपुर द्वारा भी। क्या है? हाइब्रिड ड्रोन है जो पानी में भी रह सकता है
और इसके साथ साथ कहाँ पर भी रह सकता है, हवा में भी काम कर सकता है। और इसकी उड़ान क्षमता 15 मिनट है भी, उड़ान क्षमता 15 मिनट है भी। और एक एनिमल था अहिंगा पक्षी, ठीक है ना, एक अहिंगा पक्षी से इसको क्या किया गया, प्रेरित होकर बनाया गया, क्योंकि जो अहिंगा पक्षी है वो सतह पर भी चल सकता है और पानी के अंदर भी चल सकता है भी, ठीक है। ये जो पलक्कड़ IIT है ये केरल की है और कानपुर IIT यूपी की है, इनकी सहायता से इसको बनाया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं, आगे है SDG का जो सम्मेलन हुआ है इस बार वो अपने राजस्थान में हुआ है, तो अपने लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है SDG, ठीक है। SDG का मतलब क्या है, सतत विकास लक्ष्य भी, ठीक है। तो जो सतत विकास के अपने लक्ष्य रखे गए हैं उनमें तेजी लाने के लिए, ठीक है, राजस्थान में सम्मेलन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सम्मेलन हुआ है किसके लिए, सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए, ठीक है। और कहां हुआ, जयपुर में भी, कब, 4 से 5 मार्च 2024, किसके लिए, SDG में तेजी लाने के लिए, सुधार करने के लिए, ठीक है। किसके द्वारा, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा इसको राजस्थान में आयोजित किया गया है, ठीक है। और क्या लक्ष्य रख गया, 2030 तक, कब तक, 2030 तक एजेंडा, जिसको बोलते हैं एजेंडा 2030 तक, जो सतत विकास है उसको विकसित करना भी, ठीक है। सतत विकास कैसे करेंगे भी, गरीबी है, भुखमरी है, महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, इनमें सुधार करके भी, क्लियर है। फिर जो राजस्थान में SDG इंडेक्स होते हैं भी, राजस्थान में जो SDG इंडेक्स जारी किए गए हैं वो जारी किए जाते हैं भी, 2 प्रमुख इसके आयाम होते हैं, ठीक है। एक होता है संकेतक और एक होता है गोल। तो संकेतक रखे गए हैं इसके 95 भी और गोल रखे गए हैं 14, ठीक है। संकेतक रखे गए हैं 95 और गोल रखे गए हैं 14। और राजस्थान है उसके जो परफॉर्मर श्रेणी है, परफॉर्मर श्रेणी में राजस्थान को रखा जाता है और राजस्थान के इसमें 31 जिले शामिल हैं, याद रखना भी, कितने जिले शामिल हैं, 31 जिले परफॉर्मर श्रेणी में शामिल हैं। और जो टॉप पर रहा है, प्रथम स्थान पर वो रहा है झुंझुनू, याद रखना है, प्रथम स्थान पर है झुंझुनू रहा है। और झुंझुनू का जो इंडेक्स दिया गया है वो है 66.44, 66.44, क्लियर है। SDG का काम हुआ, राजस्थान के जयपुर में सम्मेलन हुआ 4 से 5 मार्च को, लक्ष्य रखा गया 2030 तक पूर्ण करने का। राजस्थान में जो SDG इंडेक्स जारी हुए हैं वो 95 संकेतक और 14 गोल के आधार पर जारी किए जाते हैं। राजस्थान परफॉर्मर श्रेणी में इसके जिले आते हैं, कुल 31 जिले शामिल हैं और प्रथम स्थान पर रहा झुंझुनू भी। तो अंतिम स्थान पर कौन रहा, जैसलमेर भी, याद रखना, जैसलमेर रहा अंतिम स्थान पर, पहला झुंझुनू, आखिरी जैसलमेर, पहला झुंझुनू, आखिरी जैसलमेर, ठीक है। इसके अलावा कई बार सीक्वेंस पूछ ले तो झुंझुनू के बाद नागौर, फिर सीकर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा भी, ये चारों क्रम में रहे भी। तो स्टॉप पर रहा झुंझुनू, दूसरे पर नागौर, ठीक है। फिर बात करते हैं राज्य जल संसाधन प्रणाली भी, ये भी महत्वपूर्ण है, राज्य जल संसाधन प्रणाली, ठीक है।
यह विकसित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। तो भारत में प्रथम है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है भी राज्य है जो जल संसाधन प्रणाली है, या प्रणाली इसको बोल देते हैं, डैशबोर्ड भी लिख देंगे, डैशबोर्ड या पोर्टल, ठीक है। जो जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड या पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो भारत का पहला है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कब किया गया? 15-16 मार्च 2024 को। किसके द्वारा? जल मंत्री सुरेश रावत द्वारा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 15 से 16 मार्च 2024 को। और यह क्या करता है? जो बांध है और नहरें हैं उसका जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, उसकी रियल टाइम जानकारी देता है, ठीक है। तो रियल टाइम जानकारी देता है, तो इससे क्या होता है? भविष्य में पानी की जो उपयोगिता है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है भी, आगे क्या है, अकाल पड़ने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, कितने पानी बच गया, कितने की आवश्यकता और है, उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भी, ठीक है। फिर अगली है NEVA योजना भी, ठीक है। NEVA क्या है? एक नवाचार है भी, ठीक है, एक नवाचार है, नेशनल ई विधान भी, नेशनल ई विधान, ठीक है। ये क्या करता है? जो इसका उद्घाटन किया अभी, पहले तो यही पढ़ लेते हैं, उद्घाटन करता उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा, दिया कुमारी, ठीक है। किसका उपक्रम है? केंद्र अनुपात राज्य, दोनों का है भी, ठीक है। यह क्या है? यह कह रही है नेशनल ई विधान एक एप्लीकेशन है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो विधानसभा है उसको पेपरलेस किया जाएगा, मतलब कागज से मुक्त किया जाएगा। जितना भी विधानसभा का कार्य होगा किसके द्वारा किया जाएगा? लैपटॉप, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा किया जाएगा, और कागज से इसको क्या किया जाएगा? पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा। उद्घाटन किया किसने? राजकुमारी दिया कुमारी ने। और इस पर जो व्यय होगा उसमें 60:40 रखा जाएगा। केंद्र सरकार देगी 60%, राज्य सरकार देगी कितना? 40%। क्लियर? फिर बात करते हैं, अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था रामगढ़ करेक्टर भी पढ़ा था ना, तो यहां इतना ही बता दूं, रामगढ़ करेक्टर है उसको जियो हेरिटेज साइट में क्या किया गया है? शामिल कर लिया गया है, ठीक है। यह राजस्थान का तो क्या है? प्रथम, और भारत का तीसरा करेक्टर है भी, याद रखना। राजस्थान का प्रथम, भारत का तीसरा। क्या मिला है? जियो हेरिटेज साइट के रूप में इसको क्या मिली है? मान्यता मिली है। और ये जो मान्यता है ये किसको मिली है? रामगढ़ करेक्टर। और रामगढ़ करेक्टर है कहां पर भी? पिछली क्लास में जिक्र किया था अपने, कहां पर है? 12 में। भारत का तीसरा, राजस्थान का पहला, और विश्व का, ये भी महत्वपूर्ण है, विश्व का 200वां है। भारत का तीसरा, राजस्थान का पहला, विश्व का 200वां। क्लियर है? चलो भी, तो राजस्थान जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड पोर्टल भारत का प्रथम राज्य पोर्टल लॉन्च करने वाला 15-16 मार्च 2024 को जल मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन उद्घाटन किया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। पेपरलेस बनाने के लिए केंद्र राज्य अनुपात 60:40। रामगढ़ करेक्टर जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित हुआ है। राजस्थान का पहला, भारत का तीसरा, विश्व का 200वां करेक्टर है, ठीक है। अगली बात करते हैं राजस्थान इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन।
फॉर्मेशन, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन, इसको बोलेंगे रीति। सेंटर में एक पढ़ा होगा नीति आयोग, उसी के बेस पर राजस्थान में क्या बनाया गया, रीति, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन ही, इनोवेशन भी, ठीक है, नवाचार के लिए इसका गठन है किया गया भी, ठीक है। कब किया गया, 2024 में, मार्च 2024 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया, इसका उद्देश्य रखा गया जो राजस्थान में पहले राजस्थान आर्थिक सुधार परिषद जो चलती थी उसके स्थान पर इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, एक मुख्यमंत्री को बनाया जाता है इसका, सॉरी, एक तो होता है इसके अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी, जिसको सीईओ बोला जाता है। तो मेन फोकस इसी पे होता है, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो क्या होता है, आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव होता है। प्रशासनिक सचिव बहुत महत्वपूर्ण है भी, कौन सा, रीति आयोग। और इसका क्या होता है, 2024 में किया गया। और राजस्थान 2024 योजना 47 एक विजन रखा गया था, आपने सुना होगा, राजस्थान 47 विजन, यानी कि 2047 तक राजस्थान को क्या करना है, डेवलप करना है। उसके तहत इसका गठन किया गया, किसका, रीति आयोग का। कब किया गया, मार्च 2024 के अंदर भी, ठीक है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं, तो एक तो होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होगा, सीएम होगा। एक होगा उपाध्यक्ष, एक होगा सचिव, ठीक है। जो अध्यक्ष होगा वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। ये सचिव होगा, या इसे कह देंगे विशेष आमंत्रित सदस्य भी, जो क्या होगा, योजनाओं की जो है ज्ञाता होगा, वो अपने विषय का क्या होगा, विशेषज्ञ होगा, उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाएगा। क्लियर है। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति आयोग बोलते हैं इसको, मार्च 2024, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया, जो आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव होगा, यानी कि एक तरीके का आईएएस अधिकारी होगा। राजस्थान 2047 का जो विजन है उसके तहत इसका गठन किया गया है। संरचना में एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, एक सचिव है, एक पूर्णकालिक सदस्य है। क्लियर है। फिर बात करते हैं, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है अभी जो नीति आयोग है, क्योंकि केंद्र में जो नीति आयोग है, जब 1 जनवरी 2015 को उसका गठन किया गया तो लगभग सभी एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है अपने भी इसका पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय संगीत एवं नाटक अकादमी पुरस्कार भी, ठीक है। राष्ट्रीय संगीत नाटक एवं नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भी। अब देखो दिए 24 में जाते हैं, लेकिन है कब के, 23 के भी, ठीक है। किसको दिया गया, राजस्थान के मोइनुद्दीन खान को भी, ठीक है। ये क्या है, सारंगी वादक है। क्या है, सारंगी वादक। तो याद रखना, राष्ट्रीय संगीत एवं नाटक पुरस्कार किसको दिया, अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, मोइनुद्दीन खान को। क्या है, सारंगी वादक है भी, ठीक है। फिर है सरस्वती सम्मान 2023 भी, ये भी एक महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान 2023 किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। महत्वपूर्ण है, कौन देता है इसको, के बिड़ला फाउंडेशन है द्वारा। किसको दिया जाता है, कवि या साहित्यकार को, ठीक है ना। ये सिर्फ है कवि या साहित्यकार को ही दिया जाता है, अन्य को नहीं दिया जाता भी। क्लियर है।
इस बार दिया गया प्रभा वर्मा को। याद रखना भी अपने राजस्थान के है इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन किसको? प्रभा वर्मा को दिया गया। और इनका एक उपन्यास था, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना किसको दिया जाएगा? कवि और साहित्यकार को दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा भी, ठीक है। इस बार दिया गया प्रभा वर्मा को। और उनका जो उपन्यास था रौद्र स्वात्विकम, इस उपन्यास को दिया गया अभी रौद्र सात्विकम को। और ये किस भाषा का है? ठीक है ना। तो देखो अंग्रेजी और मलयालम दोनों में है। और ये जो प्रभा वर्मा है ये क्या है? मलयालम और अंग्रेजी दोनों के राइटर है, टैलेंटेड है, इसलिए इनको दिया गया है। क्लियर है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद भी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद भी, ठीक है। इसमें क्या है? जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद है इसमें राजस्थान का स्थान है भी 14वां, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 14वां है। तो प्रथम पर कौन है? प्रथम पर था चंडीगढ़ भी और दूसरे पर गोवा। याद रखना है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में राजस्थान का स्थान 14वां है। प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है, दूसरे पर गोवा था, तीसरे पर दिल्ली था। क्लियर है। फिर बात करते हैं स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट, स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट, राज्य खुशहाली प्रतिवेदन में, ठीक है। जो राज्य हैप्पीनेस राज्य खुशहाली प्रतिवेदन है इसमें प्रथम स्थान पर रहा अभी, प्रथम कौन रहा? केरल रहा अभी। और राजस्थान रहा अपना 13वें स्थान पर। यानी कि ये राजस्थान के लोग कम हंसते तो है लेकिन कम हंसते। सबसे ज़्यादा हंसने का मतलब ये नहीं है भी खिलाड़ा खुश रहना, तो सबसे ज़्यादा खुश कहाँ के लोग हैं? केरल के लोग हैं। और सबसे कम कहाँ के हैं? राजस्थान का स्थान कौन सा है? 13वां भी। और सबसे जो कम आया है उसके अंदर आया है तेलंगाना को। क्लियर है। सर्वाधिक प्रथम पूछेगा तो केरल, अपना राजस्थान का पूछेगा तो 13वां स्थान है किसमें? राजस्थान जो स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके तहत। इसी तरह एक विश्व खुशहाली सूचकांक भी आता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जा सकता है, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 126वीं थी। कहाँ पर है? विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या है? 126वां है। थोड़ा चिंताजनक स्थान है, ठीक है। फिर बात करते हैं जो हाल ही में एक बहुत बड़ी समस्या विकसित हुई है और वो है भी प्रदूषण की समस्या। वर्तमान में देखो तो आप देख रहे हो आज के टाइम तो दिल्ली एनसीआर में तो स्कूलों को भी बंद कर रखा है, ठीक है। प्रदूषण का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़, जो कि किसके लिए फेमस है? बटनेर के किले के लिए। हनुमानगढ़ क्या है? राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर है, प्रदूषित शहर है भी। याद रखना राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर किसको दिया गया है? हनुमानगढ़ को। और भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर भी। तो अनुमान लगाइए हनुमानगढ़ कहाँ पहुँच गया है? भारत में तीसरा और राजस्थान में पहला भी। तो भारत में पहला कौन सा था? दिल्ली एनसीआर, दूसरा बेगूसराय बिहार और तीसरा हनुमानगढ़ में। तो भारत में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हनुमानगढ़ है भी। क्लियर है। और राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर हो गया। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं एयर आईक्यू रिपोर्ट भी। कौन जारी करता है? स्विट्जरलैंड करता है।
ठीक है, यह क्या कहती है रिपोर्ट है, भारत है विश्व में 3rd नंबर पर है भी, किसमें, प्रदूषण में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण वाले देशों में भारत का 3रा स्थान है। कौन कहता है, एयर आईक्यू रिपोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड द्वारा जारी की जाती है। भारत को सबसे 3रा प्रदूषित देश माना गया है। और कौन सी रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट में भी। क्लियर है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 9 जिले भारत के जो टॉप 100 प्रदूषित हैं उनमें शामिल किए गए हैं भी। ठीक है, कितने किए गए, राजस्थान के 9 शहर, जिले नहीं सॉरी 9 शहर शामिल किए गए, जिनमें हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, भिवाड़ी है, जयपुर है, इन सभी को शामिल किया गया। क्लियर है। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आगे बात करते हैं। तो जो एयर आईक्यू रिपोर्ट है उसमें राजस्थान के 9 शहर शामिल हैं, और जो हनुमानगढ़ को वो क्या गया, राजस्थान का सबसे प्रदूषित और भारत का 3रा सबसे प्रदूषित शहर डिक्लेयर किया गया। इसके द्वारा भारतीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है। क्लियर है। फिर बात करते हैं, राजस्थान में शुष्क बंदरगाह भी, ये एक नया कंसेप्ट है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है जो राजस्थान में शुष्क बंदरगाह हैं वो कितने हैं भी। ठीक है, तो देखो राजस्थान में 2 तरह के हैं, एक तो कॉनकॉर्ड द्वारा बनाए गए और एक राजिस्को द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं राजिस्को द्वारा संचालित भी। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, कॉनकॉर द्वारा संचालित में। ठीक है, कॉनकॉर क्या है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। इसके अंदर कितने हैं, 4, और इसके अंदर कितने हैं, 3, एक साथ पढ़ेंगे अभी। जो राजिस्को है उसके द्वारा कितने चलाए जा रहे हैं, 4। किसके लिए, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। शुष्क बंदरगाह कॉनकॉर द्वारा, कॉनकॉर मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3, राजिस्को द्वारा 4। कौन कौन से, एक तो जी बासनी, और बासनी कहाँ पर है जी, बासनी है जोधपुर में। कहाँ पर है, बासनी जोधपुर में है। ठीक है, फिर है मानसरोवर भी। हम देखो जी, एक तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, एक मानसरोवर ये है। तो मानसरोवर कहाँ पर है भी, जयपुर में है, शॉर्ट में लिख देता हूँ जयपुर में। फिर एक है भीलवाड़ा में भी। ठीक है, बासनी जोधपुर, मानसरोवर जयपुर, भीलवाड़ा, और इसके अलावा एक बच गया अपना भिवाड़ी के अंदर भी, और भिवाड़ी है अलवर में। किसके लिए फेमस है अभी भिवाड़ी, नोटों की शाही के लिए फेमस जगह है भिवाड़ी, है ना। वो एक सॉन्ग भी है, सुना होगा, तो रेवड़ी रेवाड़ी में नोटारी शाही भिवाड़ी में। तो राजिस्को द्वारा बासनी जोधपुर, मानसरोवर जयपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी अलवर के अंदर भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं कॉनकॉर द्वारा भी। तो कॉनकॉर द्वारा कितने संचालित हैं, कॉनकॉर द्वारा 3 संचालित है भी। पहला है जोधपुर के अंदर ही बोरानाड़ा, और बोरानाड़ा कहाँ पर है अभी, जोधपुर के अंदर है। किसके द्वारा, कॉनकॉर द्वारा। दूसरा कनकपुरा, कनकपुरा भी, ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है। तो बासनी भी जोधपुर में है, बोरनाड़ा भी जोधपुर में है, मानसरोवर भी जयपुर में है, कनकपुरा भी जयपुर में है। ठीक है, फिर है रावठा रोड, और रावठा रोड कहाँ पर है, कोटा। ठीक है, तो शुष्क बंदरगाह जो राजिस्को द्वारा है, बासनी जोधपुर, मानसरोवर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, और कॉनकॉर द्वारा बोरानाड़ा, कनकपुरा और रावठा रोड भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एक तो है जो तेंदुए है उसकी राजस्थान में क्या हुई है, भी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट देखते हैं, सरस ब्रांड ऊंटनी का दूध भी, सरस ब्रांड ऊंटनी का दूध भी महत्वपूर्ण है।
यह क्या किया गया है, 14 मार्च 2024 को बीकानेर से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? बीकानेर के द्वारा, राजस्थान डेयरी फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। क्या? ऊंटने का दूध। किस ब्रांड से? सरस ब्रांड से। प्रारंभिक तौर पर कहां से? बीकानेर से भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक स्कीम लॉन्च की गई भी, रामाश्रय। रामाश्रय, ठीक है, ये क्या है, जो बुजुर्ग हैं भी, ठीक है, जो बुजुर्ग मरीज हैं या रोगी हैं, उनके लिए सरकारी अस्पताल में क्या है, एक अलग से वार्ड बनाया जा रहा है वृद्धजनों के लिए। उसको क्या नाम दिया गया है? रामाश्रय वार्ड दिया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा चलाई गई है ये? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा, सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। और पूरे भारत में पहला राज्य है भी कौन सा? राजस्थान। तो अपना राज्य पहले स्थान पर है, इसका मतलब पूछा जा सकता है भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, कुछ नियुक्तियां हुई है भी। एक तो देखो, जो पहले शिल्प कला माटी बोर्ड था भी, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नियुक्तियों में बात करें, शिल्प कला माटी बोर्ड, ठीक है, इसका नामकरण चेंज करके क्या कह दिया है? श्री यादे माटी बोर्ड। तो पहला तो ये याद रखना है, क्या? जो शिल्प कला माटी बोर्ड था, उसका नाम क्या कर दिया गया? शिल्प कला माटी बोर्ड या शिल्प माटी कला बोर्ड, उसका श्री यादे माटी कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी प्रहलाद टाकवी। ठीक है, ये हमारे श्री गंगानगर के रहने वाले हैं भी। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की गई कब? अभी मार्च 2024 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी भी माटी कला बोर्ड की? याद रखना 2008 में भी। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले डूंगरराम गेदर थे, वो भी हमारे श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के थे। ठीक है, जो वर्तमान में सूरतगढ़ से विधायक है। क्लियर है? फिर इसके अलावा एक दो फैक्चुअल बातें हैं। एक तो बात करते हैं, किशनगढ़ डंपिंग यार्ड भी पूछा जा सकता है। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड भी, यह क्या है? देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है। डंपिंग यार्ड मतलब कचरा को निस्तारण करने वाली जगह है ना। देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड। क्लियर है? फिर है एक पंचशील, ठीक है, पंचशील का साइंस पार्क, इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर भी? अजमेर में भी। किशनगढ़ भी कहाँ पर है? अजमेर में भी। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान की जो सबसे लंबी से रेल सुरंग परियोजना है भी, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग भी। तो देखो, राजस्थान की सबसे लंबी है तो 100% को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ है? दौसा से गंगापुर सिटी। ठीक है, दौसा से गंगापुर सिटी, जो हाल ही में बनकर तैयार हो गई है अभी। ठीक है, फिर बात करेंगे बीकानेर, और बीकानेर अपने राजस्थान से भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CY चंद्रचूड़ या DY चंद्रचूड़ थे, DY चंद्रचूड़ ना, DY
चंद्रचूड़ द्वारा वर्चुअल ठीक है न्यायालय किसका? राजस्थान हाई कोर्ट का जो वर्चुअल न्यायालय बैच बनाई गई है, कहाँ पर है? बीकानेर में भी। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। कब? मार्च 2024 के अंदर भी। क्लियर है? याद हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। एक बात और दोस्तों, अपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भारी भरकम फीस लेकर बैच ले रहे हैं उनसे मुक्ति मिल सके और निःशुल्क है जो अपनी तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जा सके। थैंक यू।